देखिएगा, आज हम लोग करेंगे का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे सबको पता है कि हम लोग का अभी जो क्लास चल रहा है रिवीजन का चल रहा है, ठीक। और ये पूरा जो हफ्ता क्लास चलेगा रिवीजन का क्लास चलेगा। तो आज हम लोग जो है निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्योमेट्री का रिवीजन हम लोग करेंगे। ये भी रिवीजन लगभग 1 से 2 दिन चलेगा। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 1 है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें। यदि बिंदु x y बिंदु 3,6 एवं -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है जी? बराबर दूरी, ठीक, बराबर दूरी पर हो। यानी इस बिंदु से ये बिंदु और ये बिंदु दोनों क्या हो? बराबर दूरी पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम तैयारी करेंगे। ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक। प्रश्न क्या है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ये जो बिंदु है 3,6 और -3,4 से क्या समदूरस्थ हो, यानी इससे और इससे बराबर दूरी पर हो, तो इसको हम लोग बिंदु ए मान लेंगे, इसको बिंदु बी मानेंगे। तो इसको ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। बिंदु ए का निर्देशांक है 3,6 और बिंदु बी का निर्देशांक -3,4 है। तो ये -3, कहाँ पर ये -3,4 है। और बी बीच वाला जो बिंदु ले लेंगे पी। ये पी बिंदु जो है ए बिंदु और बी बिंदु दोनों से क्या है? समदूरस्थ हो। इसका निर्देशांक क्या दिया है? x, y दिया है ना जी। प्रश्न कर रहा है कि ये पी बिंदु जो है ए बिंदु और बी बिंदु दोनों बिंदु से क्या है? समदूरस्थ हो। तो x और y में हमें संबंध स्थापित करना है। बन गया है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या कि माना कि बिंदु P कितना है जी? x, y, ठीक है। बिंदु P x, y बिंदु A 3,6 और बिंदु B -3,4 बिंदु B -3,4, ठीक। P बिंदु A बिंदु B से समदूरस्थ है, क्या जी? समदूरस्थ है। और जैसे समदूरस्थ की बात करेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी A से P की दूरी और P से B की दूरी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यानी AP बराबर में हो जाएगा PB। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे लोग, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे लोग, तो दोनों लिखेंगे दूरी सूत्र से, ठीक। दूरी सूत्र से दोनों दूरी सूत्र एक साथ लेकर चलेंगे। क्या? रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि हम लोग संगे संगे रिवीजन करते चले तो बहुत आसानी रहेगा, ठीक है। हम लोग भूलेंगे नहीं, इसीलिए रिवीजन के क्लास आप सभी का बहुत जरूरी है, ठीक है, लाइव वाले भी। चलिए देखिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस पर रूट लगाइए। x2 का मान कितना है जी? तो देखिए अब इसको a से p की दूरी, इस पे जो इस सूत्र पर है यहाँ पर जो हम लोग मान रखेंगे ये किसके लिए फॉर्मूला लगा है? AP के लिए। तो a से p की दूरी में हम लोग देखेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 है, इसको y2 मानेंगे। तो देखिए x1 का मान कितना है जी? 3 है। x2 का मान 3, x2 का मान कितना है जी? x है और माइनस x1 के मान 3 है, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है जी? y और माइनस y1 के मान 6 है। और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, बराबर है तो बराबर लिखिए, ठीक। अब देखिए फिर अब इसमें ये किसके लिए है? P से B की दूरी है, P से B। तो x2 y2 है तो इसको मान लीजिए x1 y1 मान लीजिए, ठीक। x2 का मान कितना है जी? x माइनस x1 का मान -3 है ना। और प्लस है तो प्लस, ठीक, प्लस है तो प्लस। फिर y2 का मान कितना है जी? y और माइनस y1 के मान 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये इतना करने सबको आ जाएगा, इतना कर सबको आएगा ना जी। अब इसका क्या कीजिए? वर्ग कर दीजिए, ठीक। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जैसे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, ठीक, ये दोनों पक्षों पे जैसे ही हम लोग वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। स्क्वायर रूट क्या होगा जी? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा जी? x है तो x और माइनस माइनस
प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, ठीक है, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये सब किस रूप में दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो एक्स माइनस 3 किस रूप में है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए के मान एक्स और बी के मान 3 और प्लस में बी स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस रख दीजिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए इसको y माइनस 6 को y माइनस 6 भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, बी के मान 6 प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर है, तो क्या दीजिएगा, बराबर दीजिए। इधर देखिए ये एक्स प्लस 3 के रूप में है, एक्स प्लस 3 क्या होल स्क्वायर रूप में है। तो इधर लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस 2a, बी और प्लस में बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, सूत्र बोल रहे हैं मान इसमें से लेकर लिख रहे हैं, y माइनस 4 y का ए स्क्वायर माइनस 2a, के मान कितना है जी y और b के मान 4, अब प्लस में b के मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत है जी यहाँ तक किसी को नहीं ना, आगे बढ़े चलिए। तो आगे देखिए अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 3 से 2 3 6 एक्स हो तो 2 3 6 एक्स हो जाएगा, 6 एक्स प्लस है तो प्लस 3 3 क्या 9 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2 छक्के 12 वाई, ठीक माइनस 12 वाई, ठीक प्लस है तो प्लस 6 छक्के 36 और बराबर की तरह जाइए, ठीक बराबर की तरह क्या है जी एक्स स्क्वायर, ठीक प्लस में 2 3 6 6 में 1 से गुना करो तो 6 एक्स, ये वाला यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है याद रखिएगा। प्लस 3 3 क्या 9 प्लस में वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस 2 चौके 8 8 वाई हो जाएगा और प्लस में 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा जरा बराबर के इधर एक्स स्क्वायर है, बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया जी कट गया, कटा ना जी। तो इधर क्या बचा, ठीक इधर क्या बचा जी माइनस 6 एक्स प्लस में 9 बचा माइनस 12 वाई, ठीक अब क्या कीजिए इसको जोड़ना दीजिए, आराम से जुड़ जाएगा। ठीक देखिए माइनस 6 एक्स माइनस 6 प्लस 9 और प्लस में 36 है ना, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा जी 45 प्लस 45 और माइनस 12 वाई है तो 12 वाई बराबर इधर क्या बचा जी 6 एक्स और देखिए 9 और प्लस में है 16 भी प्लस में तो 16 गो और 9 गो 25 गो तो प्लस 25 और माइनस में 8 वाई है ना बच्चा जी। वाई वाले एक्स और वाई वाले के इधर लेकर आ जाइए और बिना अचर पद को इधर लेके आ जाइए तो इधर बचेगा माइनस 6 एक्स, ठीक और माइनस 12 वाई, माइनस 12 वाई, ये 6 एक्स इधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, ठीक और ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचा 25 और 45 इधर प्लस में था इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक तो बचा कितना देखो माइनस 6 एक्स और माइनस 6 एक्स कितना हो जाएगा जी माइनस 12 एक्स और माइनस प्लस माइनस 12 वाई में से 8 वाई गया तो क्या हो जाएगा माइनस 4 वाई, 25 में से 45 गया तो 45 से 25 का क्या आएगा जी 5 में से 5 गया 0 चांस हो यानी माइनस 20 आ जाएगा। माइनस इस सब में से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, ठीक माइनस 4 आपको सब में से कॉमन दिखाई दे रहा है तो माइनस 4 को जब कॉमन करिएगा तो यहाँ पर जाएगा 3x और यहाँ पर जाएगा 5 चौके 20 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक तो आप लिख दीजिए 3x प्लस में y बराबर में 5, x और y में यही संबंध है, हो गया प्रूफ हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, 3x प्लस में y बराबर में 5 यही संबंध है x और y में, ऐसे करके हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो बोलेगा सबको समझ में आया कि नहीं, ये तो पढ़ा चुके हैं, ऐसे प्रश्न पढ़ाया है ना जी, ऐसे प्रश्न कितने बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखा जाए, इसको चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। देखिएगा
के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए में 2,3 बी में 4, के और सी में 6,-3 संरेखी है, जल्दी कीजिएगा। समझिएगा, जब भी संरेखी का है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जी? 0 के बराबर हो जाएगा। कितना है आंसर? ये याद रहे, जब भी संरेखी की बात करें ठीक है तो उस समय बराबर में कितना रखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 0 के बराबर। लाइव वाले भी ट्राई कीजिए, हम चले देखिएगा करे क्या, के का मान ज्ञात कीजिए। ट्राई कीजिए आप लोग भी, हम भी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, करेगा के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी और सी क्या है? संरेखी है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या लिखे हम लोग कि बिंदु ए बी और सी संरेखी है। बिंदु सी क्या है जी? संरेखी है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल कितना बराबर होगा जी? 0 के बराबर होगा। आप एक डायग्राम द्वारा भी देख सकते हैं। ठीक, डायग्राम बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको बिंदु ए मानिए, बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु ए कितना दिया जी? 2,3, बिंदु बी दिया 4, ठीक, और बिंदु सी दिया है 6, है ना। चलिए, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है जी? 0, तो अब हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है जी? 1/2 होता है ना, 1/2। ठीक, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 और बराबर में 0 हो जाएगा, होगा ना जी। चलिए अब जरा ध्यान से रखिएगा, 1/2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, इधर का बचा x1। तो अब क्या कीजिए इस त्रिभुज में, आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोले, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मान आप रख दीजिए, एकदम प्यार से मान रखते चलिए। x1 का मान 2, y2 का मान कितना है जी? देखिए यहाँ पर k है, y2 का मान k माइनस y3 का मान कितना है जी? y3 का मान -3 है, तो -3 हो जाएगा। प्लस में x2 का मान कितना है? 4, तो 4 रख दीजिए। y3 का मान कितना है जी? y3 का मान -3, तो -3 माइनस y1 का मान 3 है, तो 3 रख दीजिए। प्लस में x3 का मान कितना है जी? माइनस प्लस 6 है, तो 6 रखें। और y1 का मान कितना है? 3, माइनस में y2 का मान k है, बराबर में क्या हो जाएगा? 0, और ये भाग्य गुना में हो जाएगा। ठीक, 2 और बता में 1 हो जाएगा। इधर आपका होगा ना जी? मान लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 यहाँ पे लिखे हैं। हाँ, 1/2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, तो ये भागा में से फिर गुना में किया जाएगा ना। चलिए मान फिर से मिला लीजिए, x1 का मान कितना है जी? 2, y2 का मान कितना है? k, माइनस y3 के मान -3 प्लस x2 का मान कितना है जी? 4, y3 के मान -3, y1 के मान 3 हो जाएगा। तो प्लस x3 के मान 6, इंटू y1 का मान कितना है जी? 3 है, ठीक, और y2 का मान k है, बराबर में क्या होगा? 0। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर 2 है तो क्या होगा जी? 2, ठीक, k है तो k, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, होगा ना। 4 है तो 4, ठीक, प्लस में 4 है तो 4, और गुने माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 गो माइनस 6, 3 और 3 माइनस हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 6 है तो 6, 3 माइनस के है तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस के, बराबर में इधर क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 0 से गुना करो तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये गुना के रूप में है तो 2 में k से गुना कीजिएगा तो 2 k, प्लस और प्लस प्लस,
दो में 3 से गुना कितने, दो तीन 6 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस। 6 चौके 24, 6 चौके 24, प्लस है तो प्लस। अब 6 में 3 से गुना करता, 36 18, प्लस माइनस माइनस, 6 में के से गुना कीजिए तो 6 के बराबर में 0 आ गया, बराबर क्या गया जी, 0। अब देखिएगा जरा, 2 के और माइनस 6 के, ये 2 के और माइनस 6 के कितना आ जाएगा जी, तो ये प्लस में और ये माइनस में दोनों घटा दिया जाता है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह दिया जाता है बड़ा वाला, तो कितना आ जाएगा जी, -4 के जाएगा, है ना, -4 के। और देखिए 6 इधर प्लस में है ना, और 18 भी प्लस में है, ठीक, तो 18 को 6 को 24 को, ठीक, प्लस में 24 और -24 बराबर में 0, ये करते कि ठीक, -4 के बराबर में 0। अब ये गुना में इधर तो भागा में, के बराबर 0 बटा में 4, ठीक, यानी कि के का मान आ गया 0, के का मान कितना आ गया जी, 0 आ गया, ठीक, के का मान कितना है, 0 आ जाएगा आंसर। बोलिए समझ में आया, के का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एकदम सिंपल प्रश्न था, ठीक, एकदम हल्का प्रश्न था। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर देखा जाए। सब लोगों ने बना लिया है, बना लिया है ना, कुछ तुम लोग बना रहा है ना जी, चलिए तो प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। देखिए फिर इसमें भी के का मान ज्ञात करना है। एक और देखिए क्वेश्चन नंबर, के का मान एग्जाम में आता है, के का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु, ठीक है, यदि तीनों बिंदु, ठीक है, तीनों बिंदु 8,1, ठीक है, 8,1, उसके बाद दिया है के -4, के -4 और ठीक, और 2,-5 संरेखी है, 2,-5 संरेखी है, 2,-5 संरेखी है, तो फटाफट से कीजिएगा। जितने लोग लाइव जुड़े हैं शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और फटाफट से आप लोग भी बनाकर कमेंट कीजिए। दो मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी कीजिएगा। चलिए देखिएगा, के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 8,1, के -4 और 2,-5 संरेखी है। इस बिंदु का नाम नहीं दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु का नाम देंगे। क्या लिखेंगे लोग, माना कि बिंदु ए कितना हो जाएगा जी, 8,1, बिंदु बी हो जाएगा के -4, ठीक है, के -4 तथा बिंदु
सी, बिंदु सी कितना हो जाएगा जी? बिंदु सी हो जाएगा 2, -5 है। ठीक है, अब जो है ध्यान रहे ये तीनों बिंदु क्या है? बिंदु ए, ठीक, बी तथा सी तथा सी संरेखी है। क्या है जी? संरेखी है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज एबीसी का ले लीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा जी? 0 हो जाएगा, है ना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा सूत्र? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। क्या होगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1, है ना जी, y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2, ये y1 माइनस से क्या होगा जी? y2 बराबर में 0। याद रहे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो उस समय क्लास में आपको बताए भी थे इसका तरीका याद करने का। पहले आप x y माइनस y फिर प्लस x y माइनस y फिर प्लस x माइनस y लिख दीजिए। उसका 1 2 3 फिर 2 3 1 3 1 2 लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिएगा, ठीक है, इसको आप मान लीजिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, और इसको मान लीजिए x3 y3। ठीक, चलिए 1/2 इधर प्लस में गुना में है, इधर रहेगा तो भागा में हो जाएगा। इधर वाला मान रखिएगा, x1 का मान कितना है? 8 है। y2 का मान कितना है जी? -4 है। माइनस y3 का मान -5 है ना। फिर x2 का मान कितना है जी? k है। y3 का मान कितना है? y3 का मान -5 है। माइनस y1 का मान 1 है ना। प्लस x3 का मान कितना है जी? 2 है। ठीक, x3 का मान 2 है और y1 का मान y1 का 1 है और माइनस y2 का मान y2 का मान -4 है, बराबर में 0। ठीक, और ये हो जाएगा गुना में 2/1 हो जाएगा। ठीक, तो आगे है जी 8, ठीक, इंटू माइनस, ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ में आएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, हुआ ना जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस एक स्टेप और बढ़ा दिए है, के है तो क्या हो जाएगा जी? के। और ये देखिए, ठीक, यहाँ पर के हम गुना में लिख दीजिए, ठीक, और माइनस है माइनस प्लस का चिन्ह देंगे माइनस का, तो 5 गुआ 1 -6 प्लस है तो प्लस 2 है तो क्या रखिएगा? 2। ठीक, गुना माइनस माइनस प्लस 4 गुआ 1 5 गो, बराबर में क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। ठीक, और देखिए 8, ठीक, इंटू का मतलब गुना माइनस प्लस माइनस 5 में 4 गया 1 हो जाएगा, प्लस में प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस के में 6 से गुना करो तो 6 के, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर में 0। यहाँ तक यदि कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। 8 में 1 से गुना करो 8 माइनस 6 के और प्लस में 10 बराबर हो जाएगा 0। 8 और 10 कितना होगा जी? 18 हो जाएगा। 8 को और 10 को 18 और माइनस 6 के बराबर में 0। 18 जब प्लस में रहेगा तो माइनस में, यानी कि -6 के बराबर -18। तो जी माइनस से माइनस कट गया, गुना में रहेगा तो के बराबर 18 बता में 6 छतरी 18, यानी के का मान कितना आ गया जी? 3 हो जाएगा आंसर। के का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा आंसर। बोलिए समझ में आया? ठीक, समझ में आ गया कि नहीं है बताइएगा फटाफट से, आ गया ना। चलिए तो आगे बना कर दिखाएगा, ठीक है, खुद से बना लेना। अब समझ में आ गया ना, तो समझ में आएगा तो खुद से बना लेना। ठीक है, ये कितने बार प्रश्न करा चुके हैं कि भाई तो रिवीजन चल रहा है ना हम लोग का। हो गया जी तुम लोग का? चलिए आगे देखिएगा, हुआ था तुम्हारे कोई दिक्कत था? चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर, कितना था जी? 4 नंबर ना है। प्रश्न नंबर 4 है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके
शीर्ष -5 -1 3 -5 5 2 है। देखिए एकदम हल्का प्रश्न। ये प्रश्न जो है हाँ 3 ये प्रश्न कितने बार पूछ चुका है? 2022, 2016, 2016 में भी पूछा था और 2013 में भी पूछा है। ठीक है, इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है, फटाफट से बनाइएगा। सभी आदमी ट्राई कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहा है, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिएगा सभी आदमी। शिवम 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 को हाँ त्रिभुज का क्षेत्र अरे यार 1/2 है। जाओ क्या आओ तो के एना के दो आ जाते जब मैं को चिन्ह पहन के उसके साथ ले जा हाँ क्या करें। ओके जी संरेखी कहाँ है कि बराबर 0 रखी है? हाँ सब गलती से रखा गया है। नहीं चलिए देखिएगा भीतर तक ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले किसका आंसर है देखा जाए। सबसे पहले किसका आंसर है बताइएगा जल्दी फटाफट से ट्राई करते रहिए। साथ में तनय का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष इतना इतना और इतना है। तो सबसे पहले मान लीजिए क्या माना तो नियम अनुसार चलिए माना कि बिंदु P की जो मानना है मान लीजिए बिंदु P कितना है जी -5 -1 जी हाँ बिंदु Q जो है 3 -5 है ये तथा बिंदु R जो है ये 5 है 5 क्या है जी 2 है। अब हमें क्या निकालना है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक त्रिभुज पहले बना लीजिए आपको आसानी पड़ेगी। ठीक है ए बी और क्या हो जाएगा जी सी बिंदु अच्छा पी क्यू आर में है पी क्यू और ये हो जाएगा आर। बिंदु पी है -5 -1 बिंदु क्यू है 3 -5 और बिंदु आर जो है 5 है 5 क्या है जी 2 है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखिएगा अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 लाओ ठीक है प्लस में x3 y1 माइनस में y2 ठीक है आ जाओ याद रहे 1/2 कितना है 34 चलिए देखा जाए कितना सही है 1/2 चलिए याद नहीं 32 चलिए याद रहे वर्ग इकाई में लिखा जाता है क्षेत्रफल को 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन ध्यान रहे। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 x1 अब देखिए इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 और y3। चलिए मान रखिए x1 का मान कितना है जी -5 y2 का मान -5 ठीक है और माइनस y3 का मान कितना है जी y3 का मान 2 है प्लस x2 ठीक है प्लस 2 है जी y3 का मान +2 है ठीक है। चलिए x2 का मान कितना है जी 3 है ठीक है y3 का मान 2 है माइनस y1 का मान -1 है ना प्लस x3 का मान कितना है जी x3 का मान 5 y1 के मान -1 ठीक और माइनस y2 का मान कितना है जी -5 है ना। चलिए आगे चलिए 1/2 ठीक -5 है तो -5 रहने दीजिए
माइनस माइनस प्लस रख देते हैं तो 5 को 2 को 7 को -7 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 ठीक, और गुण है माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 को 3 हो जाएगा। प्लस हो जाए तो प्लस, 5 है तो 5 ठीक, और गुण है माइनस माइनस प्लस, प्लस आ जाएगा यहाँ पर है ना जी, और प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 क्या 4 आ जाएगा ठीक। चलिए आगे देखिए, 1 बटे 2 ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो 7 पचे 35 प्लस 3 3 का 9 और 5 चौका 20 आ जाएगा। आएगा 1 बटे 2 के गुना सबको जोड़ दीजिए, 9 को 5 को 14, 14 के 4 हाथ में 1, 2 और 3 5, 5 आए कि 6 यानी 64 आ जाएगा, और 32 दूनी 64 ठीक, अतः कितना दीजिए 32 वर्ग इकाई है। चलिए सबका है ना 32 आ गया 32, कैलकुलेशन तुम लोग ये सही रखो, लिख दिए थे 5 ध्यान है यहाँ पर, अला नहीं, चलो अला नहीं, 32 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका आंसर है कुछ उम्र इतना है 32 वर्ग इकाई ठीक है। चलिए सबका आंसर आ गया, आगे बढ़े। सिर से निवर्त होता है, सिर से नहीं क्या होता है, सिर से निवर्त होता है, वर्ग लिखिए। कहाँ सिर से वर्ग होता है, सिर से उसका किनारा होता है ये वाला ठीक, क्षेत्रफल को वर्ग में लिखा जाता है हमेशा, इंट्रोडक्शन ही क्लास में बताए थे ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 5, पिछले वाले क्लास में था कि नहीं था, कैसे भूल गए। चलिए आगे देखिएगा, चलिए एक और प्रश्न है क्षेत्रफल वाला है ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल कर देगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष 1, -1 -4, 6 और -3, -5 है। चलिए बनेगा, ऊंचा नंबर है ये 5, जल्दी बनाइए सभी आदमी। सबसे पहला किसका आंसर आता है, देखा जाए। इस बार हमारा भी आंसर आया था पहले 24 तो बोले थे, ये 34 है, 32 है, 32 होगा ना, 24 बोले थे, 32 एक आंसर होगा 32 होगा ठीक है। तो बेकार लिखे हैं कौन सा, शीर्ष 1, -1। चलिए देखिएगा कैसे बनेगा ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए ठीक है। इसका नामकरण कीजिए पी क्यू और ये हो जाएगा आर। बिंदु पी मान लीजिए 1, -1, बिंदु बी ले, एक बिंदु क्यू ले लीजिए -4, 6, बिंदु आर ले लीजिए -3, -5 ले लीजिए। अब मान लीजिए जो जो लिखे हैं ठीक, देखिएगा माना कि ठीक, माना कि बिंदु पी 1, -1 बिंदु क्यू कितना है जी -4, 6 तथा बिंदु आर जो है -3, -5 है ठीक। तब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा जी, सूत्र का होता है 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2, y1 माइनस में y2 होता है ना, सूत्र होता है। कोई दिक्कत बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो है ना, 1/2। अब इसको पहले नंबर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो जाएगा, x3 y3। चलिए आइए, x1 का मान 1 है ठीक, y2 का मान कितना है जी, y2 के मान कितना है 6 है, तो 6 रख दीजिए, और y3 का मान -5, तो यहाँ पर रखिएगा
-5 प्लस में x2 का मान -4 तो रख दीजिए -4 है ना। फिर y3 का मान कितना है जी, y3 के मान -5 और माइनस y1 के मान -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में x3 मान आप लोग सही रखिएगा तब सही आंसर आएगा। ठीक है, और माइनस प्लस आप लोग सही कैलकुलेशन कीजिएगा तो y1 के मान -1 और माइनस y2 के मान 6। दो काम आपको इसमें अच्छा से करना रहता है। ठीक है, आपको इसमें दो काम अच्छा से करना रहता है। पहला काम कि आपको मान इसमें सही रखना है, ठीक है, और दूसरे काम माइनस प्लस आपको सही सही कैलकुलेशन करनी है माइनस प्लस के साथ। चलिए, बच्चा सब अधिकतम कंफ्यूजन माइनस प्लस नहीं करता है। एक बटे दो 3, एक है तो एक गुने माइनस माइनस प्लस, तो 6 गो 5 गो 11 प्लस में 13। अब देखिए यहाँ पर प्लस और ए माइनस, तो प्लस माइनस -4 है तो 4 रखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -5 में से 1 गया तो -4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 है तो 3 रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस में चिन्ह दे जाएगा माइनस का, यानी माइनस हो जाएगा 7। इसमें जहां भी नहीं बुझाएगा ना, थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही डाउट बहुत बड़ा जो है दिक्कत करने रहेगा। ठीक है, सर जी चलिए बोलो। y3 का -3 है -5 क्यों रखे हैं? y3 कहाँ पर, y3 अपना पहले सुधार लो। चलिए 11 में 1 से गुना करो तो 11 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 7 त्रिका 21 आ जाएगा। सबको जोड़ दो, 1 बटे 2 गुने 1 गो 6 गो 7 गो 1 गो 8 गो 2 1 3 3 गो 1 गो 4 गो 48, यानी कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, 24 वर्ग इकाई हो जाएगा, 24 वर्ग इकाई हो जाएगा आंसर। बोलिए आया सबका। हाँ इक्कीस 16 18 नंबर 21 16 11 हो गया। चलिए तो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6। अजय देखिएगा, चलो जी आगे देखो। यदि बिंदु क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु P लेमडा, ये लेमडा है याद रखिएगा, लेमडा लेमडा कुमा लेमडा 4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है तो लेमडा का मान ज्ञात करें। चलिए बनाएगा, देखिए ऐसे उल्टा वाई बनाइए आप लोग, उल्टा वाई का कैसे कर दीजिए। हाँ ठीक है, उल्टा वाई से वैसे खींच दीजिए, ऐसे खींच कर ऐसे कर दीजिए लेमडा, ठीक है, या सिर्फ ऐसे भी खींच के बना सकते हैं, ऐसे खींच कैसे कर दीजिए लेमडा का, ठीक है। चलिए देखिएगा, प्रश्न करें यदि बिंदु P इतना के मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है तो लेमडा का मान ज्ञात करें। अच्छा, मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है जी, रूट अंदर x² प्लस y², रूट अंदर x² प्लस y² होता है। ठीक है, तो बिंदु P दिया है, देखिए पहले दिया है क्या दिया जी, P में ठीक लेमडा 4 है, ठीक है, लेमडा 4 है, तब मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है जी, रूट अंदर x² प्लस में y²। अच्छा, मूल बिंदु की दूरी कितना दिया है 5 है, तो लिखेगा 5 है।
बराबर में रूट है तो रूट, अब इसको x मान लेंगे, इसको y, तो x का मान लेमडा का स्क्वायर, ठीक, अब प्लस में y का मान 4 का स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखिएगा तो इधर दोनों पर क्या है, रूट है ना। जब रूट को आप इधर लेके आइएगा तो वर्ग हो जाएगा, ये रूट को आप 5 के ऊपर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर। अच्छा 5 का स्क्वायर 25, लेमडा स्क्वायर तरफ दीजिए, लेमडा स्क्वायर ठीक, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस में 16 बराबर में बाद में नोट करना लो लेमडा स्क्वायर, क्या होगा जी, लेमडा का स्क्वायर प्लस बना रहा है लोग ना। चलिए तो बता दीजिए 16 में से 25 गया कितना होगा जी, 9 बराबर में लेमडा का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चला जाएगा, रूट अंदर 9 बराबर में लेमडा, तो रूट अंदर 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा जी, 3 बराबर में लेमडा, यानी कि लेमडा का मान कितना आ गया जी, 3 हो जाएगा। लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये लेमडा बराबर 3 हो जाएगा। 3 इकाई लिख दीजिए, ठीक है। उसका स्क्वायर करनी है, किसका, लेमडा हाँ, लेमडा का स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। उसका वो मान 9 है। लेमडा बराबर 3 लीजिए, हाँ सर जरूर से प्लस माइनस में आता है, जरूर चल जाता है प्लस माइनस में आता है, वही होगा। फिर तो हाथ पकड़ लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है, 2,4 है। यदि ए का निर्देशांक, यदि ए का निर्देशांक 5,7 है तो बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक ज्ञात करें। ये चलिए ध्यान से देखें, बन जाएगा, ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो बताएंगे। ऐसे प्रश्न हम करा चुके हैं। चलिए देखिए, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है। ये एक रेखाखंड ए बी है, एक रेखाखंड क्या है जी, ए बी है, ठीक, या ए है और ये क्या है जी, बी है। ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है, पी है, जिसका निर्देशांक दिया है 2,4 है, ठीक। यदि ए का निर्देशांक 5,7 है, 5,7 ए का निर्देशांक है, तो बिंदु बी का निर्देशांक, इस बिंदु बी का हम निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक। तो बिंदु बी का निर्देशांक को हम मान ले रहे हैं x2 y2 मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत है, ये होता है x1, x और y होता है, ये बिंदु जो मध्य बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, x, y, इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1 मान लेंगे, ये x1 y1, और बी बिंदु का निर्देशांक का मान लेंगे x2 y2, और मध्य बिंदु जो होता है xy होता है, ये होता है ना जी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो है, पहले माना है जो लिखेंगे हम लोग, माना कि बिंदु बी कितना है जी, x2, y2 है, उसके बाद लिखे दिया है क्या दिया जी, बिंदु ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु कितना है जी,
2,4 है। 2, कितना है जी 4 है। तथा तथा बिंदु ए कितना दिया जी 5,7 है। तब तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये ए बी रेखाखंड को पी बिंदु जो मध्य बिंदु पर काट रहे हैं, किस बिंदु पर मध्य बिंदु पर काट रहे थे, तो हम लोग किस सूत्र से लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र से लगाएंगे। तो लिखेंगे तो अब मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है जी एक्स कोमा वाई बराबर x1 प्लस x2 बता में 2 कोमा y1 प्लस y2 और बता में 2 होता है। बोल गया लोग सूत्र इतना जल्दी, तो ये याद रहे मध्य बिंदु सूत्र x1 के प्लस में x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए x का मान कितना है जी 2 है, कोमा y का मान 4 है, तो 4 रख दीजिए। ठीक है, बराबर है तो बराबर देखिए x1 के मान 5 प्लस में x2 का मान कितना है जी x2 है, बता में 2 कोमा y1 के मान 7 प्लस में y2 का मान y2 और बता में 2 है ना। ये x है, ये भी x है ना जी, ये y है और ये y है, तो x वाले को x के साथ बराबर कर लीजिए, y वाले को y के साथ, तो ये हो जाएगा इसके बराबर, ये हो जाएगा इसके बराबर, होगा ना जी। तो क्या होगा जी 2 बराबर में 5 प्लस में x2 और बता में 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4 बराबर में 7 प्लस में y2 और बता में 2। इसके बाद में कुछ तो करेगा 1 बाई CM कर दीजिए। 3 2 में 2 से गुना कीजिए, 4 बराबर में 1 में से गुना कीजिए तो 5 प्लस में x2 आ जाएगा, 5 प्लस x2, 5 इधर प्लस में देगा तो माइनस में, यानी कि 4 माइनस 5 बराबर में x2, 5 में 4 से 5 गया माइनस 1 बराबर में x2, यानी x2 का मान कितना आ गया -1 है, x2 का मान -1 आ गया। आगे इधर आइए, इधर बाई सेम कीजिए, 4 में 2 से गुना तो 4 दूनी 8, इससे गुना कीजिए तो 7 प्लस में y2 हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस 8 में से 7 गया y2, 8 में 7 गया 1 बराबर में y2, ठीक, यानी y2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि x2 का मान -1 और y1 के मान 1 आ गया। अतः बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा जी बताइएगा, क्या हो जाएगा -1 कोमा 1 होगा, यही हो जाएगा आंसर। बोले क्लियर, समझ में आया? इतना हल्का प्रश्न था ना। चलिए तो फटाफट से सभी नोट कीजिएगा कितना, तब तक थोड़ा इंक कितना दे दिया सर जी किसने किसने गुणा किए हैं? एक्स वाले को 1 से 7, वाई वाले को y के साथ। रोज बस जाओ घरे। वहाँ पर एक लड़की की छोटी बच्ची है, उसका स्पॉटेड हो गया, अभी भी यहीं पर रखा है। सर वो मम्मा में आई थी गए थे तो उधर ही गए थे लोग, जल्दी फोटो देखे। अभी ठेला पर बर्फ लगा कर वैसे ही रखा है, रोड पर घेर कर रखा था, लोग घुमा दिए लोग, हम लोग गाड़ी नहीं जाने दिए हॉस्पिटल में जल्दी स्कूल पर। यहाँ चिवड़ा को देखा है तुम लोग? हाँ उसी के इधर वो छोटी बच्ची ना है, ढेर छोटी है, 8 साल का 10 साल का ना ना इतनी छोटी है, नहीं करा था। हम देखे अपने आँखों से। शादी के बाद जीवन बर्बाद हो गया। जिंदा है अभी? तुम पागल से बात करते हो जैसे, समझ में आया? अभी तो जीवन बर्बाद हो गया, मर गई तो मृत्यु हो गई, जीवन से बच गया। चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को।
चलिए प्रश्न बात रखिएगा। करें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु एक कोमा दो और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अतिरिक्त विभाजित करता है। अतिरिक्त विभाजित रहेगा। चलिए फटाफट से बनाएगा। फिर उसी लाइन में चलेगा सर। ध्यान रखना है पर वो मिलाने वाले उसका व्याकरण रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंततः विभाजित करता है। यहाँ पर कौन सा सूत्र रहेगा? विभाजित करने के बाद कर रहा है तो विभाजन सूत्र रहेगा। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या है? मतलब भूल गए इतना जल्दी और पीटेंगे तुम लोग एक दिन कस के। अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है, कस के दवाई होगा। तुम लोग नहीं सुधरेगा तो हमें सुधर जाना पड़ेगा। ठीक है, कितना प्यार से हम पढ़ा रहे हैं, इतना प्यार से बोलते हैं। सच में तुम्हें इतना प्यारे प्यारे को मारने का मन नहीं करता है। सच्ची कैसे? ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में। ठीक है, तो तुम लोग ना सुधरेगा तो हम सुधर जाएंगे अब। ठीक है, और कस के ठीक है, हम सुधरे तो ध्यान रखना। क्या होता है ऐसे? क्या हुआ? चलिए देखिएगा, सबसे पहले करें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाना रेखाखंड को 2:3 के अनुपात विभाजित कर रहा है। तो पहले एक रेखाखंड बनाइए। पहले क्या बनेगा? रेखाखंड। नाम दीजिए ए और बी। ए बिंदु का निशान दे दीजिए 1,2, बी बिंदु का 3,4 है। इसको मान लीजिए पी बिंदु जो है, तो पी बिंदु का निशान क्या होगा? x, पी बिंदु जो है इसे 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक, यानी ए बी रेखा को पी बिंदु जो है कितना अनुपात विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखेंगे क्या? ठीक, कि बिंदु माना कि पहले मान लीजिए, माना कि बिंदु ए कितना है जी? 1,2। ते बिंदु बी कितना है जी? 3,4। ते 3,4 है। ठीक, अब क्या लिखेगा? ए बी रेखाखंड को बिंदु पी, ते बिंदु पी 2:3 यही से लिखे, रेखाखंड को पी बिंदु 2:3 में विभाजित करता है। विभाजित करता है तब किस सूत्र से है? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या कहता है? विभाजन सूत्र x, y बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2, ठीक है, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक, चलिए मान लीजिए इसको x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ये m1 हो जाएगा और ये हो जाएगा m2। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा x, y
तो बराबर m1 का मान कितना होगा जी 2, कोमा x2 का मान 3 है, प्लस में फिर m2 का मान 3 और x1 का मान एक बता में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस में 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 3 को 5 होती है, तो अभी नहीं जुड़ेंगे। m1 का मान थे 2 और y2 का मान 4 प्लस में m2 का मान 3 और y1 का मान 2 बता में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस में 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा x, y बराबर 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3 बता में 5 गो 2 गो 2 गो 3 गो 5 गो 2 गो 3 गो कितना होगा जी 5 हो जाएगा, कोमा 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6 2 3 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। चलिए अब क्या लिखेगा x, y बराबर 6 गो 3 गो 9 बते 5 कोमा 8 को 6 को 14 बते 5, ये हो जाएगा। इतना हल्का कहाँ कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, करेगा तो ठीक है। अतः लिख दीजिए, अतः P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अतः P बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा जी, क्या यहाँ पर 9 बटे 5 कुमा 14 बटे 5 हो जाएगा आंसर। बोले के लिए समझ में आया? चलिए तो प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ा जाए। बाप रे 5 35 100 उसे करो देखिएगा प्रश्न नंबर 9 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए बनेगा, वहाँ पर कितना लिखे हैं? ये कुछ बात हाँ 4,-3 जैसे ट्राई कीजिएगा। हमारे हेलो बना रहे हैं मामा बनाइए ना अच्छा बना रहे सच रहे हैं इतना स्लो में अपने पेन का रफ्तार इतनी तेज रखो कि बगल वाले के कलम तुमको तुम्हारा कलम देखकर रुक जानी चाहिए, ठीक है। पेन रफ्तार में चलाओ। चलिए देखिए
कहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात के जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने है रेखाखंड 2:3 में विभाजित कर रहा है। पहले एक रेखाखंड बना लीजिए, ठीक है। इसका मतलब लीजिए ए और ये हो जाएगा बी। बिंदु ए कितना है जी -1,7। बिंदु बी कितना है जी 4,-3 है, ठीक है। इसको पी बिंदु जो है कितना अनुपात विभाजित कर रहा है 2:3 में विभाजित कर रहा है। पी बिंदु के साथ क्या होगा x, y। अब जब भी विभाजन की बात कर रहा है ठीक, तो हम लोग को यहाँ पर लगाना पड़ेगा कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे लोग माना कि बिंदु बिंदु ए कितना है जी -1,7। बिंदु बी कितना है 4,-3 है, ठीक है। अब ए बी रेखाखंड ठीक है, ए बी रेखाखंड को पी बिंदु कितना विभाजित करें जी 2:3 में विभाजित करती है। तब किससे चलेंगे लो जी विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है जी x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 खत्म हो जाएगा m1 प्लस में m2। इधर आएगा क्या होगा ठीक। अच्छा आप इसे अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। बहुत से टीचर आप लोग जो है अलग अलग करके बताता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये m1 प्लस x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बताया प्लस m2 ये x का निकाल लेगा लो x वाला, फिर अलग y वाला निकालेगा लो, फिर x दोनों को लिख देगा तो भी गलत नहीं है, ये भी कोई गलत नहीं है, दोनों को साथ में निकलेगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1 पता में m1 प्लस में m2। अब ऐसा ना हो कहीं पर जाकर तुम लोग देखो कि कोई टीचर जो ऐसे बताया तो हमारा गलत हो गया या उसका गलत हो गया, नहीं दोनों का दोनों सही है। तो ये बस बताने का तरीका अलग है, कोई इसको अलग निकालो इसको अलग निकालो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब हम लोग मान रख दीजिए तो क्या होगा जी x, y ठीक बराबर आप मान लीजिए ये x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा m1 m2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए m1 का मान कितना है जी 2 गुने x2 का मान 4 प्लस में m2 का मान 3 गुने x1 का मान -1 हो जाएगा बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो जाएगा। फिर m1 का मान कितना है जी 2 y2 का मान -3 प्लस में m2 का मान 3 और y1 के मान 7 बता में 2 प्लस में 3 हो जाएगा। x, y थे बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 1 कम 3 बता में कितना होगा जी 3 को 2 को 5 को। चलिए माइनस प्लस माइनस 2 3 6 प्लस में 7 3 21 बता में 3 2 5 को हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हो जाएगा जी x, y ठीक बराबर 8 में से 3 गया 5 बचे 5 ठीक माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 हो गया ठीक 21 में 9 6 15 6 21 15 बता में 5 हो जाएगा ठीक 15 बता में 5 15 ठीक x, y बराबर में क्या आ गया 1, 3 आ गया 1, 3 अतः p बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा जी अतः बिंदु p का निर्देशांक कितना होगा जी 1,3 होगा हो जाएगा आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही ठीक, मिलते हैं अगला वीडियो में। इतने के लिए सभी को धन्यवाद ठीक। सभी आदमी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से हम लोग नए क्लास में कल से मिलते हैं हम ठीक। हाँ कमेंट भी करते रहना। क्या बोल रही है शेयर कराएंगे।